वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए EVS के चैप्टर नंबर 21 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताऊंगी। सिर्फ बच्चों 7 या 8 क्वेश्चन आंसर हैं और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 174 पर चैप्टर नंबर 21 है, जिसका नाम है खाना और तफरी। चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम खाने से और तफरी करने से मुतालिक बातों को पढ़ेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, खाने का और तफरी करने का। तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिंग, दरवाजे की घंटी बजी। जब मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला तो विद्या और स्वास्तिक को देखकर खुशी से उछल उठी। समझ में आया कि मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला, दरवाजे की बेल बजी थी, तो उसने अपने दो दोस्तों को विद्या और स्वास्तिक को देखा और बहुत खुशी से उछल उठी और फिर चिल्लाने लगी, चिल्ला उठी, गिरनूर, देखो कौन आया है। गिरनूर भागी भागी आई, दोस्तों को देखते ही खुशी से उनसे लिपट गई और बोली, तुम हॉस्टल यानी कि बोर्डिंग स्कूल से कब आए? यानी कि उसके दोनों ही दोस्त बोर्डिंग स्कूल में रहते थे। कौन कौन? विद्या और स्वास्तिक। तो वो उनसे क्या पूछती है कि तुम बोर्डिंग स्कूल से कब आए, क्योंकि इनका आपस में मिलना बहुत दिनों बाद हो रहा था। उन्होंने जवाब दिया दोस्तों ने कि हम कल ही आए हैं। तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं, स्वास्तिक ने कहा। वो गुरुद्वारे में है, हम भी वहां जाने ही वाले थे। गिरनूर ने जवाब दिया, वो अच्छा है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दिव्या ने कहा, तुम सिर्फ छुट्टियों में घर आती हो। यानी कि दोनों दोस्तों ने क्या बताया कि हम भी साथ चलना चाहते हैं गुरुद्वारे में। फिर आगे कहते हैं कि तुम सिर्फ छुट्टियों में घर आती हो। अब गिरनूर अपने दोनों दोस्तों से पूछ रही है, विद्या और स्वास्तिक से, क्या तुम सिर्फ छुट्टियों में ही घर आते हो हॉस्टल से? क्या तुम्हें अपने हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? तुम अपने वालिदैन को याद करते हो? गिरनूर उनसे पूछने लगी। तो विद्या ने कहा कि हमको अपने वालिदैन की कमी तो महसूस होती है, लेकिन हॉस्टल की ज़िंदगी के भी अपने मज़े हैं। हालांकि हमें वहाँ का खाना हमेशा अच्छा नहीं लगता। हम सारी बच्चियाँ साथ मिलकर खाने का लुत्फ़ उठाते हैं, यानी कि हम सभी दोस्त मिलकर साथ खाना खाते हैं। तुम्हें मालूम है कि हमारे हॉस्टल में, यानी कि विद्या बता रही है गिरनूर को कि तुम्हें मालूम है कि हमारे हॉस्टल में जब कोई घर का पका हुआ खाना लाती है तो हम सब उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो खाना मिनटों में ख़त्म हो जाता है, स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया। अब है, क्या तुम एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती हो? अगर तुम नहीं पढ़ती हो तो किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से इन सभी सवालों के जवाब आपको मालूम करने हैं। यहाँ पर कुछ 7 के करीब सवाल हैं। पहला सवाल है कि कोई बोर्डिंग स्कूल अकामती स्कूल दूसरे स्कूलों से किस तरह अलग होता है? तो देखो, बोर्डिंग में बच्चे अपने माँ बाप, भाई बहन से, दोस्तों से दूर रहते हैं। वहाँ किस किस्म का खाना उन्हें मिलता है? जैसा खाना घर में मिलता है, हर तरह का खाना होता है। बच्चियाँ अकामती स्कूल में कहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं? तो खाने के हॉल में खाते हैं। अकामती स्कूल में बच्चियों के लिए खाना कौन पकाता है और कौन खिलाता है? तो बावर्ची खाना बनाता है और हेल्पर खाना बांटता है। बर्तन कौन धोता है? बर्तन धोने वाला। क्या बच्चियाँ कभी कभी घर के बने खाने को याद करती हैं? तो हाँ, याद करती हैं। आगे है, क्या तुम बोर्डिंग यानी कि अकामती स्कूल में जाना चाहोगी और क्यों? नहीं, क्योंकि मैं घर और माँ बाप से दूर नहीं रह सकती। अगला टॉपिक है गुरुद्वारे में। देखो, यहाँ पर गुरुद्वारे की एक पिक्चर दी गई है, लंगर बट रहा है, यहाँ पर खाना बन रहा है लंगर का। बच्चियाँ गुरुद्वारे के रास्ते में सारा वक्त बातें करती रहीं। वहाँ उन्होंने अपने सर ढाँप लिए। वो गुरुद्वारे के बावर्ची खाने में गई, बहुत बड़ा था। वहाँ बहुत गहमा गहमी थी, बड़े बड़े बर्तनों में खाना बन रहा था। एक तरफ चना और उड़द की दाल उबल रही थी, तो एक तरफ बर्तन में गोभी और आलू की सब्जियां तैयार हो रही थी। वो रहे तुम्हारे पापा, गुरनूर, चलो हम सब चलकर उनसे मिलें, स्वास्तिक ने कहा, क्योंकि वो यहाँ पर गुरनूर के पेरेंट्स से भी मिलने आए थे, उसके फ्रेंड्स, क्योंकि वो गुरुद्वारे में थे।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनजीत सिंह ने बच्चियों को देखकर खुश हो गए। चाचा जी, क्या हम भी बावर्ची खाने में मदद कर सकते हैं? आप क्या तैयार कर रहे हैं? स्वास्तिक ने पूछा। मनजीत सिंह ने कहा, मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ, यानी कि वो प्रसाद जो होता है तबर्रुक वगैरह बंटने का, वो बना रहे थे। आटे को घी में भूनते हैं। बड़ी सी कढ़ाई में बहुत मेहनत लगती है। ये एक तरह का हलवा ही है। आप इसमें शक्कर कब मिलाएंगे? दिव्या ने दरियाफ्त यानी कि पूछा। उन्होंने मनप्रीत की वालिदा को देखा और उनसे मुलाकात करने के लिए लपके। दिव्या ने पूछा, आप क्या कर रही हैं चाची? बेटा, हम चपाती बेल रहे हैं, उनको इस तंदूर में सेकने के लिए। आंटी, इतनी सारी रोटियां एक साथ में कैसे सेकोगी? यहाँ सब मदद कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, चाची ने जवाब दिया। दिव्या ने अपने हाथ धोए और तवे पर रोटियां सेकने वालों के साथ शामिल हो गई। तवा बहुत गर्म था। जब तवे से रोटियां उतारी जाने लगीं तो रोटियों पर घी लगाना शुरू किया। स्वास्तिक ने ताज्जुब यानी कि हैरत से थोड़ी बुलंद आवाज में कहा, इतना बड़ा सा खाना पकाने के लिए सामान कौन लाता है? उनमें से एक खातून ने जवाब दिया, हर एक यहाँ किसी न किसी तरीके से चंदा देता है, यानी कि पैसे इकट्ठे करके लोग खाने का इंतजाम करते हैं, सामान का इंतजाम करते हैं, कुछ रकम देते हैं और बाकी सब काम में मदद करते हैं। तो स्वास्तिक, तुम्हें यहाँ कैसा लगा? क्या तुमने पहले कभी कुछ पकाया है? मनप्रीत ने छेड़खानी की। नहीं, मगर मुझे लुत्फ यानी कि मज़ा आ रहा है सबके साथ मिलकर काम करने में, स्वास्तिक ने जवाब दिया। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि इतना सारा खाना, चपातियाँ, चावल, हलवा, दाल और सब्जियाँ इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। अरदास के बाद कढ़ा प्रसाद तकसीम यानी कि बांटा गया। कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दरियां बिछा दी और सारे लोग लंगर खाने के लिए कतारों में यानी कि लाइनों में बैठ गए। कुछ ने खाना पेश किया और कुछ दूसरों ने पानी पिलाया। सब ने मिलकर साथ खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद सबने अपनी अपनी प्लेटें उठाई और एक बड़े से बर्तन में रख दी। जो लोग खाना खिला रहे थे उन्होंने सबसे आखिर में खाना खाया। फिर उन्होंने जगह को साफ किया और बर्तन धोए। समझ में आया बच्चों कि देखो किस तरीके से गुरुद्वारों में लंगर में खाना बनाया जाता है और परोसा जाता है। अब देखो यहाँ पर दो सवाल हैं। पहला है कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर पकाने और साथ खाना खाने को लंगर कहते हैं। क्या तुमने भी कभी लंगर में खाना खाया है और कहाँ? तो हाँ, गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती पर लंगर में खाना खाया है। कितने लोग खाना पका रहे थे और कितने खिला रहे थे? तकरीबन 10-15 लोग खाना बना रहे थे और इतने ही खिलाने में मसरूफ थे। अगला सवाल है कि क्या और भी मौके हैं जब तुमने बहुत से लोगों के साथ खाना खाया, कब और कहाँ? तो हाँ, शादी में लोगों को साथ खाना खिलाया जाता है। खान सामा ने खाना बनाया था, घर के लोगों ने मेहमानों को खाना खिलाया था। तो आगे देखो ये भी है ना सवाल में कि वहाँ किसने पकाया और किसने पेश किया। तो बच्चों ये चैप्टर होता है कंप्लीट। यहाँ पर लंगर की कुछ तस्वीरें दी गई हैं कि कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, कुछ परोस रहे हैं। देखो है ना यहाँ पर